नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। अमोलदीप भाटिया के परिजनों ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। दवा व्यापारी के माता पिता ने सीएम से मुलाकात की और मुलाकात के बाद न्याय की गुहार लगाते नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ अमोलदीप भाटिया की मां ने कहा है सीएम पर पूरा भरोसा है, उन्हें न्याय मिलेगा। इससे पहले आपने देखा था कि अमोलदीप भाटिया के परिजनों ने ये आरोप भी लगाया था कि अंकेश शुक्ला पर गंभीर धाराओं के बजाय हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, जिसको लेकर के सिख समुदाय ने भी प्रदर्शन किया था, दवा व्यापारियों ने भी प्रदर्शन किया था। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि कार्रवाई से संतुष्टि न मिलने पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे हैं अमोलदीप भाटिया के परिजन। सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। परिजनों ने कल की थी सीएम से मुलाकात और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम के सामने भावुक होकर रोने लगी थी मां और इसके साथ ही साथ पिता भी पहुंचे थे। सीएम ने इलाज, न्याय और कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पूरा आश्वासन दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। दवा व्यापारी से मुलाकात के दौरान ये देखा जा रहा है कि अब न्याय की गुहार लगाकर पहुंचे सीएम के पास परिजनों ने कहा है कि उन्हें भरोसा है पूरा कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। इसके साथ ही साथ जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे और उन आरोपों को लेकर के भी पहुंचे थे परिजन, तो देखा जा रहा है कि अमोलदीप भाटिया का इलाज फिलहाल चल रहा है और अंकेश शुक्ला के बाउंसरों ने मारपीट की थी, आरोप लगा था अंकेश शुक्ला पर। इसको लेकर के सरेंडर भी करने पहुंचे थे जेसीपी कार्यालय। इसके बाद की जो अपडेट है वो आपको दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सीएम योगी से मुलाकात के बाद अमोलदीप की मां भूपेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। मैं अमोलदीप की मम्मी अपना तहे दिल से योगी जी महाराज और अपने पुत्र सरदार परमिंदर सिंह जी का अति धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया और मेरे को सेटिस्फाइड किया है कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी और मेरे बेटे के इलाज के लिए भी मेरा पूरा सहयोग दिया जाएगा। अगर ऐसे लोग हमारे समाज में हम साथ रहें तो इस समाज को हमको कभी मेरी तरह और कोई माँ फिर दुखी नहीं हो पाएगी। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये विश्वास बना है वो उसको आगे बढ़ाए और इस विश्वास को बना रहने दें सब लोग। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। तो आपने सुना अमोलदीप भाटिया की मां को। उन्होंने कहा है कि उन्हें भरोसा है। उन्होंने इसके साथ ही साथ आभार भी व्यक्त किया है सीएम योगी का। उन्होंने बताया कि उन्हें भरोसा है, उन्हें इंसाफ मिलेगा। न्याय की गुहार लेकर पहुंचे थे सीएम के पास। और यूपी सिख समुदाय के अध्यक्ष और सिख फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं अजीत सिंह छावड़ा और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार विरोध भी देखा गया सिख समुदाय की ओर से और जब देखा गया कि पुलिस वालों ने जब अंकेश शुक्ला के घर पहुंचे थे और इसके साथ ही परिजनों से पूछताछ की थी, पूछताछ के बाद
सीधा सीधा से उन्होंने कह दिया था कि अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसके बाद सरेंडर भी किया गया। चूंकि अब परिजन जो है ये कह रहे हैं कि हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा गया था और जो कि जो पीड़ित है उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। संतुष्टि भी नजर नहीं आ रही थी। आश्वासन क्या मिला है जब आपने मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से? दोनों माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए। जैसे ही वे पहुंचे उनको पहले से ही संज्ञान था कि ये कानपुर का ही मामले में जिनके बच्चे की आंखें दोनों गई हैं वही व्यक्ति हैं, उन्हीं की माँ बाप आए हैं। उन्होंने आते सार ही कहा बहुत दुखद घटना है, इस घटना पर मैंने खुद संज्ञान में लिया। मैं पूरे घटना की स्थिति को पूरा देख रहा था और मैंने कानपुर के कमिश्नर अधिकारियों को बोल दिया था कि एनी हाउ कंडीशन जो है आरोपी को, जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको, जो कि जिनकी कोई जात नहीं होती, जिनका कोई धर्म नहीं होता, जिनकी कोई पार्टी नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारिक पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता ही काम नहीं करते, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करिए। तो ये भी कह दिया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कि अगर ये घटना अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुझे कानपुर आके सामने खड़े होकर गिरफ्तारी करानी पड़ेगी, तभी मैं करवाऊंगा। इस पर अधिकारियों ने, हमारे कानपुर के कमिश्नरेट ने मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल ऐसा दबाव डाला कि जिससे उनको परसों सरेंडर करना पड़ गया। बिल्कुल, लेकिन ये भी अब सवाल उठता है कि जिस तरह से सरेंडर किया था और अब चूंकि कार्रवाई की मांग लगातार की ही जा रही है, किस तरह की मांगे आपकी ओर से की जा रही हैं? हमारी तरफ से हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी से मांग की कि ये मामला बड़ा जो है संगीन है। इसमें अगर जो हत्या होती है, हत्या से भी बड़ा मामला है कि दोनों आंखें उनकी खराब हो गई, उनको खराब कर दिया गया। इस मामले को सरकार से ये मांग की गई कि 307 और गैंगस्टर दोनों बढ़ाया जाए। तो योगी जी ने कहा ठीक है, मैं न्याय देता हूं, उसको न्याय मिलेगा। एक सवाल यहाँ पर भी ये उठता है कि जिस तरह से जब परिजन पहुंचे थे सीएम के पास और मुलाकात की तो अपनी सुरक्षा को लेकर के भी बातचीत की, अपनी सुरक्षा की भी मांग की। इसके साथ ही क्या उनको डर है, क्योंकि पहले से ही अंकित शुक्ला ने सरेंडर कर रखा है, तो किस बात का डर अब उनको सता रहा है? नहीं, उनको बहुत डर है, उनको बहुत डर है। बहुत सहमे हुए थे और जब अंदर मुख्यमंत्री जी के निवास में उनकी मां जा रही थी तो वे डर के मारे इतना कांप रही थी, इतना रो रही थी कि रास्ते में ही वे गिर गई। फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो स्टाफ है उन्होंने उनको उठा के बगल में हाथ पकड़ के उनको अंदर कमरे तक ले गए। उसके बाद वो फूट कर रोने लगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दिलासा दिया और कहा कि आप सिख समुदाय से संबंध रखती हो, सिख समुदाय बड़ा बहादुर कौम है, आप सिंघनी हो। गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी माता गुजर जी ने अपने 4 साहिबजादों की शहादत दी थी, तो आपको तो थोड़ा था अपना हौसला बढ़ाना चाहिए। तो इस पर फिर उन्होंने अपनी पूरी गाथा सुनाई और ये कहा कि हमको खतरा है। उनके पिताजी ने कहा हमको खतरा है, माननीय मुख्यमंत्री का बिल्कुल चिंता मत करिए, पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभवतः यहाँ के कमिश्नरेट को आदेश भी कर दिए होंगे कि इनको सुरक्षा दी जाए। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई भी देखी जा रही है। लगातार बुलडोजर जैसे पहुंचा था, बुलडोजर को लेकर के भी पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर सरेंडर अंकित शुक्ला नहीं करते हैं तो उनका जो घर है वो गिरा दिया जाएगा और बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के क्या कहना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो पुलिस की ओर से भी की जा रही है? नहीं, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बड़े गुस्से में थे अपराधियों के प्रति। उनको कहना यह था कि अपराधियों के ऊपर जो है अंकुश लगाना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह की घटना, बल्कि जो अपनी अमोल की माता जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि मैं रोते हुए कहा, बिलखते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरी तरह किसी और माँ के बच्चे के लाल के दोनों आंखें
इस तरह ना निकले, इसका भी चिंता की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और भावुक हो गए और उन्होंने ये कहा कि अपराधी को किसी भी कीमत पे उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, उस पर जो कार्रवाई है पूरी होगी। अजय सिंह जी, इस तरह से एक और सवाल उठता है क्योंकि जब ये मामला सामने आया था उसको लेकर के कुछ लोग ऐसे थे, आपकी पार्टी से भी कुछ लोग ऐसे थे जो समर्थन करते नजर आए थे, लेकिन सीएम योगी के निर्देश के बाद, आदेश के बाद अब चूंकि कार्रवाई में और भी ज्यादा बल मिल जाता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो कह रहा था, हमारी पार्टी के थे, मुझे मालूम है जो लोग थे, मगर वे सौम्या जो शुक्ला जी हैं हमारी पार्टी से पार्षद हैं और सौम्या शुक्ला जी के पति ने काम किया था, तो संभवतः ये जरूरी है, पार्षद जब होता है तो उसके साथ में सभी लोग होते हैं। भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ता भी उसके साथ थे, वो अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। सौम्या शुक्ला अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी, मगर उनको ये सोचना चाहिए था कि जब उनका पति दोषी है तो उनको भी पीछे हट जाना चाहिए था। अगर वो पति था इसलिए उन्होंने उनका साथ देने की, बचाने की कोशिश की। उनके जो सहयोगी थे सौम्या शुक्ला जी के, उन्होंने भी अपना किया, मगर जब देखा माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए उन्होंने जब सख्ती दिखाई, प्रशासन को सख्त सेवन दिए, तो वे सभी लोग अपना शांतिप्रिय ढंग से पीछे बैठे। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ तो पूरी तरह से सक्रिय हैं ही, और जो भी जीरो टॉलरेंस नीति को नहीं अपनाता है उस पर सख्त कार्रवाई तो देखी ही जा रही है। लेकिन अगर इस मसले की बात कर ली जाए तो अंकित शुक्ला की ओर से भी तो क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है इसको, और उनकी जो पत्नी है सौम्या शुक्ला, उन्होंने क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला था, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चिंता मत करिए, पुलिस ने अगर कोई भी आदमी अपनी एफआईआर के लिए आ जाता है तो उसकी नोट कर ली जाती है, अगर उसमें जांच की जाएगी, अगर उसमें अगर जांच में कुछ नहीं है तो ये इसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। अगर जांच में कुछ नहीं निकला तो इसमें तो अगर वो अपनी सेफ्टी के लिए अगर चाहते हैं कि हम एफआईआर कराने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए एफआईआर नोट कर ली गई है, इसमें जांच की जाएगी। अगर दोषी नहीं है तो ठीक है, अपने कोई दिक्कत नहीं, इसमें चिंता वाली बात नहीं। इसके साथ ही अगला कदम आपका क्या हो सकता है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, और किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई किसी जात विशेष से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी पार्टी से नहीं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूं, भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चे का, और 43 ईयर से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं। मेरे रग रग में भारतीय जनता पार्टी है, मगर मानवता के नियम को मानते हुए हम इस इंसानियत और हैवानियत के खिलाफ हम खड़े हुए, इंसानियत के सपोर्ट में खड़े हुए। आज जो हैवानियत की है उन्होंने, उसके खिलाफ हम खड़े हुए थे, और इसमें कोई मुद्दा किसी का नहीं है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी होता तो हम उसी तरह खड़े होते जैसे आज खड़े हुए। बिल्कुल, अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही साथ ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि जिस तरह से पीड़ित परिवार पहुंचा है सीएम योगी आदित्यनाथ के पास और गुहार लगाई है न्याय की, अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। इसके साथ ही साथ देखा यह भी गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें आश्वासन दिया और उनकी सुरक्षा का उन्होंने खुद जिम्मा उठाया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे थे परिजन, और सिखों के प्रतिनिधि मंडल ने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और सीएम योगी ने सिख प्रतिनिधि मंडल से खुद कहा कि बहुत दुखद घटना हुई है, इसके लिए मैंने अधिकारियों को बोल दिया था कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को हमने बोल दिया था किसी भी हालत में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान व्यापारी की मां भूपेंद्र कौर सिंह सीएम के सामने भावुक होकर रोने भी लगी थी। तो सीएम योगी ने कहा कि आप हौसला रखिए, अपराधियों के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि देखने को भी यही मिल रहा है।
और उन्होंने अमोल के इलाज के लिए भी कहा है कि यूपी सरकार किसी भी अस्पताल में इलाज कराने के लिए तैयार है। और इस दौरान अमोल के पिता ने कहा कि हमें खतरा है, तो सीएम योगी ने कहा कि मैं कमिश्नर से बोल दूंगा, पूरी सुरक्षा आपको दी जाएगी। पीड़ित परिवार के साथ कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोर्चा सरदार अजीत सिंह छाबड़ा और उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के सरदार रमिंदर सिंह रिंकू और सरदार हरप्रीत सिंह, सरदार त्रिलोचन सिंह और सरदार जसकरण सिंह भी मौजूद रहे थे। तो इसके साथ ही साथ लगातार ये देखा ही गया था और इस बीच तमाम तरह के जो बयानबाजी थी वो भी देखी जा रही थी, क्योंकि जब ये मामला ये पूरा प्रसंग जब आया था, घटनाक्रम जब सामने आया था, तो लगातार पक्ष और विपक्ष भी हमलावर हो चुका था। राजनीति इस पर शुरू हो चुकी थी। कहीं ये आ रहा था कि मामला कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है और इसके साथ ही साथ ये भी बयान आया कि गलतियां किसी से भी हो जाती हैं, इस मामले को तोल दिया जा रहा है। लेकिन अब इस पर सीएम योगी ने हस्तक्षेप कर दिया है, आश्वासन दे दिया है। देखा जा रहा है कि अब अंकित शुक्ला पर किस तरह की कार्रवाई होती है। लगातार जो परिजन है वो मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के भी देखा जा रहा है। अमोलदीप के माता और पिता पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास और मुलाकात की। इसके साथ ही साथ सीएम योगी ने भी उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हौसला रखें, हौसला आप रखें, कार्रवाई होगी, किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, तो इसलिए आप परेशान मत होइए। अब वो खुद कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर से बोल देंगे कि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाए।